नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आप देख रहे हैं बिलीव इन कर्मा। ओए होए सुबह की राम राम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक। कैसा है मेरा ये संसार? आप हमेशा खुश रहें। कौन सी तिथि पर किस देवता की पूजा करनी चाहिए और क्या होगा? मैंने आपसे दिन के बारे में, डेटों के बारे में, कलर के बारे में, तारीखों के बारे में बहुत बार की है बात, लेकिन आज मैं आपके साथ तिथियों को लेकर बात करने वाली हूं, जो कि बहुत ही उत्तम और एकदम यूनिक टॉपिक है। प्लीज समझिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। 15-15 दिन की हमारी तिथियां होती हैं। आमतौर पर अंग्रेजी तारीखें 24 घंटे में बदलती हैं, मतलब ये उनके अनुसार रात में 12 बजे का दिन बदल जाता है, जो कि अवैज्ञानिक है। भारतीय पंचांग के अनुसार सूर्योदय से ही दिन बदलता है, जिससे सावन का दिन कहते हैं, मतलब सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। ठीक है, और ये तरीका भी सही है। जहां तक सवाल तिथियों का है, तो यह हिंदू पंचांग के अनुसार एक तिथि 19 घंटे से लेकर 24 घंटे की होती है। उसका मतलब है कि ये कई बार क्या होता है कि कोई तिथि 19 घंटे की होगी तो कोई तिथि 24 घंटे की भी हो सकती है। अब यदि कोई तिथि 19 घंटे की होगी तो इसका मतलब है कि मध्यांतर में ही, मध्य रात्रि में तिथि बदल जाती है। आपने देखा होगा कि चांद को दिन में भी देखा जा सकता है, कई बार सुबह भी हमें चांद दिखाई दे जाता है। जहां तक तिथियों का प्रश्न है, तो वह सूर्य और चंद्रमा के अंतर से तय की जाती हैं, लेकिन उनकी गणना भी सूर्य उदय से ही की जाती है। तभी तो हम कहते हैं उदय तिथि से हम व्रत रखेंगे। उसी तिथि के मुख्य माना जाता है जो उदय काल में हो। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां होती हैं, लेकिन क्योंकि सौर दिन में चंद्रमा दिन छोटा होता है, इसीलिए कई बार 2 तिथियां या 3 तिथियां आपस में एक साथ जुड़ जाती है। अभी जैसे एकादशी पर 3 तिथियां पड़ी थी, याद है ना आपको? इनमें से तिथियों को लेकर 3 स्थितियां बनती हैं। जिस तिथि को केवल एक बार सूर्य उदय होता है उसे सुधी तिथि कहते हैं। जिससे सूर्य उदय होता है या नहीं, वह सूर्य उदय के बाद शुरू होकर अगले दिन सूर्य उदय से पहले समाप्त हो जाती है, उसे क्षय तिथि कहते हैं। इसमें एक और तिथि है जिसे हम तीसरी तिथि कही जाती है। तीसरी तिथि वो है जिसमें 2 सूर्य उदय हो जाते हैं, जिससे तिथि को वृद्धि कहा जाता है। प्रत्येक तिथि और वार वह हमारे मन और मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। इस तिथि के प्रभाव को जानकर व्रत त्योहार बनाए जाते हैं। जन्मदिन का सही समय तारीख तिथि ही है। हिंदू सौर्य चंद्र नक्षत्र पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्रमा कला के आधार पर 15-15 दिन में 2 पक्ष में बांट दिया गया है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं, कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस कहते हैं। ये सब आपको पता है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा माह के 15वें और शुक्ल पक्ष के अंतिम तिथि जिस दिन चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से दिखाई देता है, पंचांग के अनुसार अमावस माह के 30वें दिन की, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जिस दिन चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। मतलब ये तो समझ में आ गया कि चंद्रमा का सब कुछ लेना देना है। 30 तिथियों के कुछ नियम होते हैं। पूर्णिमा यानी पूर्णमासी जिसे कहा जाता है, प्रतिपदा और द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 11, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, 14 अमावस। पूर्णिमा में अमावस के 15 दिन और फिर अमावस से पूर्णिमा तक के 30 दिन होते हैं। तिथियों के नाम 16 ही होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। अमावस के देवता को जो है अजरमा, जो कि पितरों के प्रमुख, अमावस के जो तिथि है उसे पितरों को निमित्त किया गया है। पितृगणों की पूजा करने के लिए कहा गया है। सदैव प्रसन्न होकर और प्रजा वृद्धि, धन, रक्षा, आयु, बल, शक्ति, बल प्रदान करते हैं, इसलिए हमें अमावस की पूजा करनी चाहिए। किसके लिए? अमावस की पूजा हमें हमेशा करनी चाहिए अपने पितरों के लिए। प्रतिपदा, पड़वा, ये के देवता अग्निदेव है। इस तिथि में अग्निदेव की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और आपकी आयु बढ़ती है। द्वितीय तिथि, द्वितीया यानी दूज के देवता जो है वो ब्रह्मा है।
इस स्थिति में ब्रह्मा जी की पूजा करने से मनुष्य को कई तरह की विद्याएं प्राप्त होती हैं और एक शुभ तिथि है तृतीया। तीज के देवता यक्ष राज कुबेर, इस तिथि कुबेर की पूजा करने से व्यक्ति को धनवान बनता है और बलवान बनता है, धन की प्राप्ति होती है। चतुर्थी के देवता है शिव पुत्र गणेश, इस तिथि में भगवान गणेश की पूजा करने से सभी विघ्नों का नाश होता है। पंचमी के देवता है नागराज, इस तिथि में नाग देवता की पूजा करने से विष का जो भय होता है वो खत्म होता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की भी प्राप्ति अत्यधिक होती है। षष्ठी की तिथि जो होती है कार्तिकी की स्थिति में कार्तिकी की पूजा की जाती है और दीर्घायु होती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, यश प्राप्त होता है। सप्तमी के देवता होते चित्रभानु, सप्तमी तिथि में चित्रभानु नाम के भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी सब प्रकार से रक्षा होती है और मित्र और तीर्थ आपका बढ़ता है। अष्टमी की तिथि आठम, यानी कि इसमें क्या है, किस देवता की पूजा होती है, रुद्र देवता की स्थिति में भगवान सदा शिव के रुद्र रूप की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और दुश्मनों से मुक्ति मिलती है, कोर्ट कचहरी के केसों से मुक्ति मिलती है। नौमी की तिथि होती है देवी दुर्गा की तिथि, जगजननी की तिथि और सभी कुछ मिलता है जो आपको चाहिए, जिसका आप लंबे समय से इंतजार करो, विजय की प्राप्ति होती है। दशमी के देवता होते हैं यमराज, स्थिति पे यम की पूजा करने से मृत्यु का भय नहीं रहता। एकादश यानी कि 11 की देवता होते हैं भगवान विष्णु, इस दिन एकादशी का व्रत रखने से आपको सब सुख वैभव मिलता है। और द्वादशी की तिथि, इसके देवता जो होते हैं वो भी विष्णु जी होते हैं, इनकी पूजा करने से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी के देवता होते हैं शिव, त्रयोदशी पे शिव की पूजा करने से, कामदेव की पूजा करने से मनुष्य के जीवन से भय खत्म होता रहता है और उसको विजय प्राप्त होती है। चतुर्दशी की तिथि यानी 14, ये होती है तिथि भगवान शंकर की पूजा करने की, समस्त तरह के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्णिमा के देवता होते हैं चंद्रमा, इस तिथि में चंद्रमा की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कहते हैं कृष्ण पक्ष के देवता इन सभी तिथियों को धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं तो आपके जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा हो जाता है। और कई बार शुक्ल पक्ष में पुनः 16वें कला के साथ उदित होता है, वह आपके लिए बहुत खूबसूरत होता है। तो तिथियों के हिसाब से मैंने आपको बताया किस तिथि पे किस देवता को मनाएं, और आप चाहे तो उनके व्रत भी रख सकते हैं। स्थिति आपकी है, किस चीज की आपको जरूरत है उस स्थिति के अनुसार देवता की पूजा करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।